नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के घर दफ्तर पर सीबीआई ने रेड मारी है और शुरू हो गई केजरीवाल बनाम मोदी की नई जंग। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं आज सुबह से अब तक क्या हुआ है। 9:50 पर केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई का छापा, यह दिल्ली सरकार ने कहा है। 10:05 पर केजरीवाल दिल्ली सचिवालय के लिए रवाना होते हैं। 10:15 पर सीएम के दफ्तर पर छापा नहीं, यह सीबीआई ने कहा है। सीएम के दफ्तर पर नहीं है, सिर्फ प्रधान सचिव के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर है। सुबह 10:45 पर सीबीआई झूठ बोल रही है, केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया। उसके बाद 11:25 पर 11:30 से 5 मिनट कम राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा सीएम के दफ्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद तकरीबन 12-12:15 के आसपास अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी कार्रवाई के पीछे केंद्र की साजिश बता रही। सीबीआई और सरकार ने बार बार यह साफ किया है कि रेड की कार्रवाई से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मेरे दफ्तर पर हुई छापेमारी, सीएम दफ्तर पर नहीं है छापेमारी, यह सीबीआई का कहना है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं यह मोदी की कायरतापूर्ण कार्रवाई है, बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सीबीआई कहती है प्रधान सचिव के खिलाफ छापेमारी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजेंद्र कुमार ने मेरे दफ्तर की सारी फाइलें देखी। सीबीआई ने कहा राजेंद्र के घर दफ्तर में छापेमारी हुई। सबूत थे तो मुझे बताते, मैं कार्रवाई करता। पहले भी सचिवालय में हुई कार्रवाई, सीएम को बताना जरूरी नहीं है। एक बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल यह कह रहे हैं कि सबूत थे तो मुझे बताते, मैं कार्रवाई करता, लेकिन निरंतर कई लोग बार बार बता रहे थे कि ये घपलों में शामिल हैं राजेंद्र कुमार, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको बता दें कि जिस एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने यह रेड डाली है उसमें किन किन लोगों के नाम है। राजेंद्र कुमार नंबर 1 आईएएस ऑफिसर है, 89 बैच के हैं। एक है दुग्गल, पूर्व एमडी ICSIL और इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम इंडिया लिमिटेड। तीसरा नाम जेके नंदा, पूर्व एमडी ICSIL इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम इंडिया लिमिटेड, पूर्व एमडी हैं उसके। RS कौशिक, पूर्व एमडी ICSIL इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड। पांचवा नाम संदीप कुमार, पूर्व एमडी ICSIL इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड इंडिया जो है उसके भी पूर्व एमडी हैं। दिनेश कुमार गुप्ता, डायरेक्टर एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। और सातवां नाम मेसर्स एंडेवर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल के समर्थन में आवाज उठाई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर किया है कि सीएम के दफ्तर पर ऐसी कार्रवाई आज से पहले कभी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा ममता दीदी अघोषित इमरजेंसी है। दोनों में ट्विटर पर गुफ्तगू हुई है एक दूसरे से। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने शकूर बस्ती पे जिनकी पार्टी ने सदन में नोटिस दिया था और डेरेक ओब्रायन ने इस मामले को आज बड़ा जोर शोर छोड़ा है सदन में, जिसका जवाब अरुण जेटली ने दिया। छापे के दौरान सीबीआई की टीम को भी किसी बड़ी सियासी अड़ंगेबाजी का अंदेशा था, इसलिए प्रधान सचिव के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। सचिवालय में सीएम ऑफिस में छापा और छापे के बाद इस वक्त जो दिल्ली सचिवालय का नजारा है, यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह दिल्ली सचिवालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम पुलिस वाले, पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में कभी नजर नहीं आते थे, लेकिन जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, सरगर्मी बढ़ी है, न सिर्फ सियासी सरगर्मी बढ़ी है बल्कि यहाँ पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पहले भी ये बात सुबह में भी आई थी कि किस तरीके से कई सारे फ्लोर्स पर जाना
बंद कर दिया गया था जब से सीबीआई के छापे पड़ रहे थे। अभी हम आपको उस गेट नंबर 6 की तरफ आपको ले जाते हैं जहां से आम लोगों की एंट्री होती है और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। आप मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं, तमाम मूवी फैंस, रिपोर्टर, इस समय लगातार रिपोर्टिंग यहाँ पर पल पल की खबर देने के लिए आपकी चल रही है। इसके अलावा हम आपको और भी जो दिल्ली सचिवालय में खास रोचक बात है वो ये है कि तकरीबन 9 बजे यहाँ पर सीबीआई का छापा शुरू हुआ। 10 बजे खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जानकारी दी। उसके बाद जिस तरीके से पारा चढ़ा है, केंद्रीय मंत्रियों को भी जवाब देने आना पड़ा। आपको एक और ज़्यादा दिखाते कि ये तो पुलिस बल मौजूद है। हमने आपको आम एंट्री दिखाई, अब हम आपको उस एंट्री की तरफ ले चलते हैं जहां से आम तौर पर मंत्रियों की एंट्री होती है, यानी कि मंत्री दिल्ली सचिवालय में जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते पर भी आप तमाम पुलिस बल, पुलिस की गाड़ियां आप इस वक्त मौजूद देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिखाएं कि जो बाहर की हलचल है, जो बाहर की रौनक है, तमाम मीडिया कर्मी इस समय और इस बार आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज दिन भर काफी जम के ट्वीट कर रहे हैं। सीबीआई छापे पर केजरीवाल का नया ट्वीट आया है। राजेंद्र मेरे सचिव ना होते तो रेड होती। टारगेट कौन है, राजेंद्र या मैं? अरविंद केजरीवाल का यह नया ट्वीट है। इस वक्त सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ है रीमा फराशर, इस वक्त हमारे साथ है चिराग गोठी, हमारे साथ है कुमार कुणाल, हमारे साथ है। कुमार कुणाल, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी ट्वीट किया है कि अगर राजेंद्र कुमार नहीं होते तो क्या रेड होती है, टारगेट कौन है? सवाल खड़ा यह होता है कि राजेंद्र कुमार पर निरंतर आरोप लगते रहे। आज सवाल यह नहीं है कि जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर केजरीवाल के साथ काम करोगे तो टांग देंगे, लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल किसके साथ काम कर रहे हैं जिसके ऊपर निरंतर आरोप लग रहे हैं? बिल्कुल, और कई गंभीर आरोप राजेंद्र कुमार पर पहले भी लगे थे और जिसकी शिकायत बाकायदा एंटी करप्शन ब्रांच में भी की गई थी, साथ ही साथ सीबीआई में भी की गई थी। तकरीबन 7 मामले हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जिनकी जांच चल रही है, जिस पर तमाम कंप्लेंट्स पहले से दर्ज हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर केजरीवाल ये जरूर आरोप लगा रहे हो कि ये सब कुछ सियासी मकसद से किया जा रहा है, टारगेट जो है वो केजरीवाल है, ना कि राजेंद्र कुमार। लेकिन वहीं पर यह भी ध्यान देने की बात है कि अगर इतने गंभीर आरोप थे तो क्या दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर कोई जांच की थी? अगर की थी तो क्या उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई? अगर जांच ही नहीं शुरू की गई या सीधे सीधे क्लीन चिट दे दिया तो शायद अरविंद केजरीवाल इस मुश्किल को न्योता दे रहे थे। बेशक मोटिव चाहे जो हो, अगर सियासी मोटिव भी अगर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो उनके सामने एक मौका था कि अगर इतनी बड़ी गंभीर आरोप लगे थे तो उसमें पहले जांच हो जानी चाहिए थी। अगर कुमार कुणाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने अपना एक सवाल बहुत वैलिड रेज किया है कि क्या दिल्ली सरकार ने कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था? ये आपने वैलिड सवाल खड़ा किया है। इस वक्त हमारे साथ चिराग गोठी मौजूद है। चिराग, सबसे पहले तो आपके पास क्या अपडेट आ रहे हैं, और दूसरा, क्या राजेंद्र कुमार अब कोऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में खबर आ रही थी कि कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ईमेल नहीं खोलने दे रहे वो। देखिए, जब सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी, पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था और तमाम फाइलें तलाशनी शुरू कर दी थी। इतना तय था, जो सूत्र भी कह रहे थे, जो सीबीआई खुद मानकर चल रही थी कि ज्यादा कुछ उनको मिलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जो तमाम इस तरह के आरोप थे और वो फाइल निश्चित रूप से कोई ऑफिसर अपने कमरे में नहीं रखेगा या अपने ऑफिस में नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि शायद कुछ उससे कोरिलेटेड कोई फाइल या कुछ ईमेल्स या कुछ पेन ड्राइव या कुछ ऐसा सबूत सीबीआई को मिले जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में कारगर साबित हो। सीबीआई को कुछ सबूत जरूर मिले, कुछ डॉक्यूमेंट जरूर मिले, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ईमेल की जब खोलने की बात आई वो उन्होंने नहीं खोलने दी। पुलिस को कुछ सीबीआई को कुछ ये बता रहे हैं कि 14 जगह ठिकाने पता लगे हैं दिल्ली यूपी में, कई प्रॉपर्टीज का उनकी पता लगा है और जिस तरह के आरोप थे काफी संगीन थे, बावजूद उसके सवाल यही है कि बने रहे और अब जाकर सीबीआई ने कार्रवाई की। तो ये सीबीआई पर भी सवाल है कि इतने समय से जब कंप्लेंट उनके पास पेंडिंग थी तो उन्होंने एकाएक कार्रवाई क्यों की? तो तमाम जो है सवाल सीबीआई पर भी आपका भी एक सवाल है यहाँ पर। रीमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रीमा, सदन में अरविंद केजरीवाल के साथ कौन कौन खड़ा दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के अलावा?
देखिए निशांत, सीपीएम की तरफ से भी ट्वीट आ गए हैं, ममता बनर्जी भी लगातार ट्वीट कर रही हैं, जेडीयू जिसका साथ नीतीश कुमार का साथ जब अरविंद केजरीवाल ने बिहार के चुनाव में दिया वो साथ में खड़ी हो गई, तो कहीं ना कहीं पार्टियां जरूर साथ में दिखाई दे रही हैं, लेकिन बीजेपी तमाम इन आरोपों का खंडन कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद है। जगदम्बिका जी, लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कई सारी पार्टियां भी लामबंद हो गई हैं और वही आरोप आप पर लग रहे हैं जो कांग्रेस पर लगते थे सीबीआई के दुरुपयोग के। देखिए, वो पार्टियां तो खड़ी होंगी इसलिए कि उन पार्टियों में अभी बिहार के चुनाव में ममता हो और अरविंद केजरीवाल हो, दोनों ने नीतीश को सपोर्ट किया। लेकिन क्या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल किसी भ्रष्ट अधिकारी को भी बचाने का काम करेंगे? अगर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे ऑफिस पे छापा पड़ा है, उनके ऑफिस पे नहीं पड़ा, ना केंद्र सरकार का कोई लेना देना है। एक दिल्ली डायलॉग कमीशन है जिसके फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं मिस्टर आशीष जोशी, उनकी कंप्लेंट पे अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, सीबीआई ने रेड किया है, तो ये केंद्र सरकार पे या तो उनकी बौखलाहट है कि अब निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो जाएंगे कि जिन्होंने। केजरीवाल कह रहे हैं प्रधानमंत्री साइकोपैथ हैं, बदले की राजनीति कर रहे हैं, एक के बाद एक वो प्रधानमंत्री पर इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं अटैकिंग मोड। नहीं, देखिए, वो साफ है कि आज पूरा देश जो रोज कल तक जब विपक्ष में थे रोज़ जांच की बात करते थे, रोज़ हर दिन यहाँ खड़े होकर के विजय चौक पे, और आज जब सत्ता में हैं, अगर उनके किसी बाबू की जांच हो रही है तो उस पर उनको इतना क्यों बौखलाहट हो रही? पूरा देश जान जाएगा कि जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है उसने बिना टेंडर के 50 करोड़ के ठेके दिए हैं। तो अगर आज उसमें सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो ये उनकी बौखलाहट है, और उस बौखलाहट में मर्यादा भी भूल गए हैं कि एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के। लेकिन रीवा, अगर ये जगदम्बिका पाल जी बोल रहे हैं, उनको वेट करना एक चीज यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर जगदम्बिका पाल जी ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या भले ही वो इनकी पार्टी का क्यों ना हो, जो भी करप्ट ऑफिसर है, सेक्रेटरी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है, अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा